अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी सिज़लिंग ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ होममेड ब्राउनी की रेसिपी। मेरे चैनल पर बहुत सारी ब्राउनीज़ की रेसिपी मौजूद है, आप कोई भी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसमें चॉकलेट चिप्स यूज़ किए हैं, आप इसकी जगह वॉलनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं बना रही हूँ होममेड वनीला आइसक्रीम और इसके साथ हम इसके ऊपर पोर करने के लिए चॉकलेट सॉस प्रिपेयर करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैंने लिया है 100 ग्राम्स बटर, ये आधा कप के बराबर होता है। इसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। आप इसे चूल्हे पर स्लो फ्लेम पर भी मेल्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप कैस्टर शुगर या घर की पिसी हुई रेगुलर शुगर और आधा कप ब्राउन शुगर। तमाम चीज़ों को अब हमें हैंड विस्क की हेल्प से इतनी देर तक बीट करना है कि इसका टेक्स्चर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और कलर भी लाइट हो जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद अंडे और इन्हें भी मैं बटर और शुगर के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ जब तक कि ये बहुत ही लाइट टेक्सचर का हो जाएगा। बैटर को अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसके अंदर अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। आधा कप या 60 ग्राम मैदा और आधा कप या 60 ग्राम कोको पाउडर, बट कोको पाउडर को आप हल्का सा भरा हुआ मेजर कीजिएगा। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसके अंदर कोई लंप ना रहे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी का। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए। अच्छी तरह से बैटर फोल्ड होने के बाद मैं सबसे लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ चॉकलेट एसेंस। मैंने यहाँ पे चॉकलेट स्पेशल एसेंस यूज़ किया है, आप इसकी जगह पर वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून एसेंस यूज़ किया है और अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करने जा रही हूँ 180 ग्राम चॉकलेट। आप इसकी जगह पर चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक दफ़ा आप ज़रूर चॉकलेट चंक्स के साथ ब्राउनी को प्रिपेयर करके चेक कीजिएगा। 180 ग्राम अप्रॉक्सीमेट 1 कप के बराबर होता है। इसे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर सेमी स्वीट डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज़ किया है। चॉकलेट को बैटर के साथ फोल्ड करने के बाद इसे अब हमें बेक करना है। केक पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए और बेहतर है कि उसके अंदर बेकिंग पेपर की लाइनिंग लगा दीजिए और उसे भी हल्का सा ग्रीस कर दें। मेरे पास आज मौजूद नहीं था इसलिए मैं डायरेक्ट पैन में ही डाल रही हूँ। पैन में बैटर को पोर करने के बाद अब आप इसे 180 डिग्री के ऊपर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लीजिए और इससे ज़्यादा प्लीज़ बेक मत कीजिएगा। ये ब्राउनीज़ अंदर से गोई ही रहेगी। अगर आप इसे टूथपिक सेंटर में इंसर्ट कर चेक करेंगे तो वो आपको गीली ही मिलेगी। अगर आपने इसे इतनी देर तक बेक कर लिया कि टूथपिक क्लियर निकल आए तो ये बहुत ज़्यादा बिस्किट टाइप की हो जाएगी, क्योंकि ये ओवन से बाहर निकलने के बाद कंप्लीट सेट होगी। ब्राउनीज़ को कभी भी ओवन से निकालने के बाद फ़ौरन ना ही इसे पैन से निकालें और ना ही कभी इसे फ़ौरन कट करें। एटलीस्ट ब्राउनी को 1 आवर का रेस्ट दें और इसके बाद ही पीसेस को कट कीजिए ताकि प्रॉपर पीसेस कट हों। सबसे पहले एक बोल में मैं ले रही हूँ 1.5 कप दूध। कोशिश कीजिएगा दूध बिल्कुल खालिस हो। अगर पानी मिला हुआ दूध होगा तो आइसक्रीम में क्रिस्टल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। इस मिठास को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जो व्हिपिंग क्रीम इसमें आगे यूज़ की है वो ऑलरेडी स्वीट है, इस वजह से मैं इसमें 3/4 कप ऐड कर रही हूँ। अगर आप फीकी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अब इलेक्ट्रिक बीटर या फिर हैंड विस्क की हेल्प से आप तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि कंडेंस्ड मिल्क दूध में बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। अब अलहदा बाउल में मैं ले रही हूँ 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम। मेरी थोड़ी ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में है, इस करना है। आप इसे सेमी सॉलिड कंडीशन पर बोल में निकालिएगा और इसके बाद अब हमें इसे अच्छी तरह से इसमें पीक्स बनने लग जाएं। मैं जब भी आइसक्रीम 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाती हूँ, यानी क्रीम और कंडेंस मिल्क के साथ जब भी आइसक्रीम बनाई जाती है उसमें आप क्रीम को सॉफ्ट पीक्स तक बीट करते हैं और जब आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर देते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा थिक ही बीट किया करें, क्योंकि मिल्क ऐड करने के बाद ये ऑलरेडी थिन हो जाता है इसका टेक्सचर। क्रीम को अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसके अंदर पहले से तैयार किया हुआ दूध का मिक्सचर ऐड कर दीजिए। दूध ऐड करने के बाद पहले स्पैचुला या फिर हैंड विस्क की हेल्प से स्लाइटली मिक्स कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बीटर अब यूज़ कर लिया तो बहुत ज़्यादा दूध उड़ता है। अब इसे बहुत अच्छी तरह से बीट करना है।
इतनी देर बीट करना है कि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और आप देखेंगे कि जिस तरह से आप इसे बीट करते जाएंगे इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। 2 से 3 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह बीट करने के बाद मैंने इसे एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब मैं इसे फ्रीज़ करने के लिए इतनी देर तक रख रही हूँ जब तक कि ये सेमी सेट हो जाए। हमें इसे कम्प्लीटली सेट नहीं करना, अभी हमें इसे एक दफ़ा और बीट करना है। तो मैं इसे सेमी सेट होने के लिए कुछ घंटों के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे निकाला है, ये साइडों से सेट होना स्टार्ट हो गई है और नीचे बेस से भी थोड़ा सा ये हार्ड हो गया था और मैंने इसे तमाम चीज़ों को स्पैचुला की हेल्प से साइडों से आइसक्रीम को हटा दिए, सेंटर में शिफ्ट किया है और अब मैं दोबारा से इसे इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इतनी देर तक बीट करूँगी कि वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि होममेड आइसक्रीम्स में आपको आइस क्रिस्टल की शिकायत हमेशा रहती है। तो अगर आप इसे इस तरह से रिपीटेड वे में, स्पेशली जब आप फ्रूट आइसक्रीम्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसे आप तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इस तरह से सेमी सॉलिड फॉर्म में आने के बाद ज़रूर बीट किया कीजिए। इस तरह से आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और बहुत स्मूथ और सॉफ्ट आइसक्रीम तैयार होती है। इस आइसक्रीम को हमें सिर्फ एक ही दफ़ा निकाल कर बीट करना है। दोबारा से मैं इसे कवर कर फ्रीज़ करने के लिए रख रही हूँ और इस दफ़ा इतनी देर तक हमें इसे फ्रीज़र में रखना है कि कम्प्लीटली सेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम का टेक्सचर कितना स्मूथ है और बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम प्रिपेयर हुई है। अब इसके साथ टॉपिंग के लिए मैं तैयार कर रही हूँ चॉकलेट सॉस। इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम मक्खन, आधा कप दूध, 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर। अब लो फ्लेम के ऊपर कुक करते हुए मैं इसे हैंड विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोको पाउडर बहुत अच्छी तरह दूध के साथ डिज़ोल्व हो जाए। कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सॉस के, क्योंकि जितना अच्छा कोको पाउडर का फ्लेवर होगा उतना ही अच्छा सॉस प्रिपेयर होगा। अगर आप कराची से हैं तो इम्पोर्टेड कोको पाउडर लूज़ पैकिंग में रीज़नेबल प्राइजेस पर एम्प्रेस मार्केट पर बहुत ईजिली मिल जाता है। जैसे ही कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गया, मैंने इसके अंदर ऐड किया है आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। आप 1/4 या आधे कप के अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि समटाइम्स कोको पाउडर इतना ज़्यादा बिटर नहीं होता है, तो आपको इतना कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले 1/4 कप ऐड कीजिएगा और फिर टेस्ट करने के बाद आप इसमें 1/4 कप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब इसे इतनी देर तक कुक करना है कि बहुत स्मूथ कंसिस्टेंसी का थोड़ा थिक सा सॉस प्रिपेयर हो जाए। आप स्पैचुला पे अगर उसे चेक करेंगे तो वो स्पैचुला को सॉस कोट करता हुआ नज़र आएगा, आपको फ़ौरन ड्रिप नहीं करेगा। इस स्टेज पर ये सॉस बिल्कुल रेडी है। बट अगर आप इसे ज़्यादा चॉकलेटी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर कर चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। मैंने डार्क कुकिंग चॉकलेट ऐड किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी चॉकलेट इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपको लगे ठंडा होने के बाद चॉकलेट मज़ीद थिक हो रही है, क्योंकि हमने इसमें लास्ट में चॉकलेट भी ऐड किया है, तो आप उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर दीजिए और दोबारा से इसे हल्का सा कुक कर लीजिए। बहुत मज़ेदार सॉस है। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ हॉट फज सॉस आइसक्रीम के साथ सर्व करने के लिए शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इसे भी वार्म कर आइसक्रीम के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसे कुछ देर के लिए माइक्रो कर और फिर आइसक्रीम के ऊपर पोर कर सकते हैं। सिजलिंग ब्राउनी को सर्व करने के लिए मैंने सिजलर प्लेट ली है और उसे मैंने डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। बहुत एहतियात के साथ सिजलिंग प्लेट को उठाकर इसकी वुडिंग ट्रे के ऊपर रख दीजिए। हॉट सिजलर प्लेट पे सबसे पहले ब्राउनी का पीस रखें। ब्राउनी का पीस आप अपनी प्लेट के साइज़ के हिसाब से कट कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप डाला है और सबसे आखिर में ऊपर से चॉकलेट सॉस पोर कर दें। मज़ेदार सी सिजलिंग ब्राउनी को एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।